चलो देखो, अगला चैप्टर फिनिश हुआ, प्रश्नावली 10 ई है ना, 11 ई, सॉरी 11 ई। अब 11 ई के प्रश्नावली क्या है कि देखो पहले समझ लो, दो प्रकार का वृत्त आप खींच सकते हो त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिभुज से रिलेटेड आप दो प्रकार के वृत्त खींच सकते हैं न, त्रिभुज से रिलेटेड आप दो प्रकार के वृत्त खींच सकते हैं। देखो एक क्या करोगे, ऐसे ये, इसे कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहेंगे? अंतःवृत्त। अंतःवृत्त से आपको मतलब नहीं है, अंतःवृत्त अभी नहीं पूछेगा, बस जस्ट इसके बाद टारगेट अगला हम लोगों का है प्रश्नावली 3S। 3S जैसे ही 3S में पहुंचोगे यहीं से चालू होगा, जो हम लोगों ने त्रिकोणमिति छोड़ा है, हाँ यहीं से चालू होने वाला है ना। इसीलिए हम पूरा रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, कहीं आपको दिक्कत ना आए। 3P तक पढ़ा दिए, MNOPQR R तक पढ़ा दिए, यस छोड़ दिए थे। यस जानबूझकर छोड़े थे क्योंकि वहाँ यूज है किसका? त्रिभुज और वृत्त दोनों का। अब जब आप वहाँ पहुँचोगे ना तो ये वाला देखोगे, त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाएगा और कहेगा इसका रेडियस बताओ, त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाएगा और कहेगा परवृत्त का रेडियस बताओ। तो इसके रेडियस को हम दिखाएंगे स्मॉल r से, और एक त्रिभुज ऐसा बनेगा, ये क्या है? परवृत्त है। पर माने ऐसा वृत्त न, ऐसा त्रिभुज जो वृत्त के ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को से होकर गुजरता है, ऐसे वृत्त को हम क्या कहते हैं? परवृत्त कहते हैं। ऐसा देखो, परवृत्त की परिभाषा बता दे रहे हैं, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करके गुजरता है, ऐसे वृत्त को परवृत्त कहते हैं। आपको कहेगा क्या कि अगर परवृत्त के यानी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हों, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हों, अभी तक आप इसके पहले वाले में क्या पढ़े? अगर व्यास दिया गया हो, ये व्यास के निर्देशांक दिए गए हों, तो वृत्त का क्या निकालना? समीकरण निकालना। ठीक, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब व्यास नहीं दिया है, अब कह रहा है कि त्रिभुज के अगर शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, तब क्या निकाल के बताओ हमको? वृत्त का समीकरण। और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक तो हम लोगों को कौन सा वृत्त देखना है? परिवृत्त। परिवृत्त। और परवृत्त में देखो ये कहलाएगा रेडियस, इसे हम मानेंगे कैपिटल R। क्यों? क्योंकि केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसको आराम से हम निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं बहुत लंबा नहीं है। यहाँ से ये देखो जैसे ही आएगा, हाँ ये 90 डिग्री काम करेगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। आगे जरूरी नहीं है कि समबाहु हो, हम लोग देखेंगे समबाहु के लिए ही परिवृत्त होगा। अगर थोड़ा सा समबाहु नहीं हुआ, ये देखो अब इसमें टच नहीं कर पाएगा वृत्त, केंद्र ही गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो तो समकोण में हो सकता है, समद्विबाहु समकोण में वो देखेंगे, जैसा जैसा आएगा उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ कम क्लियर होगा आपको, ये वाली चीज़ें जो बोल रहे हैं ना, केवल आपको यहाँ ये वाला क्लियर होगा। और दो चीज़ें हैं, अभी जैसे ही हम लोग जंप करेंगे यस में क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम सेम टू सेम यही सब दिए ही है वहाँ ना। इसीलिए हम पूरा डिजाइन से पढ़ाते हैं, क्या कहाँ कैसे पढ़ाना है, पूरा कंप्लीट, इसीलिए वहाँ छोड़ दिए थे। अब ज़रूरत आएगी वहाँ आप अच्छे से देखोगे, पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा ना। बस ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन की और बात है, उसके बाद हम लोग वहीं चलेंगे। लिखो, अब देखो करना क्या है, पहले नोट करके लिख लो क्या करेंगे हम लोग। नोट में लिखना हो तो लिख लो, नहीं सुन लो क्या कर रहे हैं। जो वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये इस समीकरण को हम लिखेंगे इसमें से, क्योंकि जो वृत्त है वह जो वृत्त दिया गया है, जैसे मान लो ये है, ये वृत्त है, ये वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच कर रहा है। इसका मतलब इस वृत्त के तीनों शीर्षों को संतुष्ट करेगा कौन? इसके बिंदु, यानी इस बिंदु से होकर जा रहा है वृत्त। ये वृत्त का समीकरण को ये तीनों बिंदु क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तीनों बिंदुओं को पहला प्रश्न बोलो इसका, तब हम बताते चलें इसे क्या क्या बिंदु दिया है। 1,1,
हाँ इसको मान लो ए, इसको मान लो 2 कामा -1 और 3 कामा 2 ना। अब वृत्त का समीकरण देखो, इस वाले बिंदु, इस वाले बिंदु, इसको मान लो सी, इस वाला, ये वाला बिंदु, ये वाला, ये वाला। अब देखो तीनों किस पर स्थित हैं? वृत्त पर स्थित हैं, यानी तीनों के तीनों बिंदु वृत्त के समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। और अगर संतुष्ट करेंगे तो हम इन बिंदुओं को बारी बारी रखेंगे यहाँ और 3 समीकरण बनेगा। और 3 समीकरण के साथ 3 वेरिएबल भी है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ 3 ही मान पता हो जाए, हम लोग आराम से, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही वृत्त के समीकरण में, वाई स्क्वायर तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा ही, जी एक्स तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा, एक्स रहे, वाई रहेगा। क्या कमी है? अगर जी का मान पता चल जाए, एफ का मान पता चल जाए और सी का मान पता चल जाए तो हम इसी समीकरण में ला के रख देंगे, क्लियर हो जाएगा कि वृत्त का समीकरण क्या होगा। यानी हमको कुल मिला के निकालना क्या है? जी का मान, एफ का मान और सी का मान। कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3। अभी के लिए एक्स को छोड़ो, एक्स भी वेरिएबल है लेकिन यहाँ इस उद्देश्य में नहीं है। जी, एफ और सी का वैल्यू हम तीनों बिंदुओं को रखेंगे तो कितने समीकरण मिल जाएंगे? 3। और तीनों समीकरण को जब आप हल करोगे तो एक मान मिल जाएगा जी का, एक मिल जाएगा एफ का और एक मिल जाएगा सी का। इन बिंदुओं को उठा के हम रख देंगे इस समीकरण में, हमारा समीकरण मिल जाएगा वृत्त का। ठीक, अब देखना चालू करो। पहले हम रखेंगे 1,1 वृत्त के समीकरण में, 1,1 वृत्त के व्यापक समीकरण में रखने पर, वृत्त के व्यापक समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर रख दो। अब जैसे ही आप रखोगे, बोलो, पुट करो, 1,1 एक्स की जगह 1 का वर्ग, वाई की जगह 1 प्लस 2g ना, 1 हो जाएगा, प्लस 2f प्लस सी बराबर, तो यानी देखो हो जाएगा 2g प्लस 2f प्लस सी प्लस 2 बराबर कितना? ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब फिर रखो कितना? 2,-1 वृत्त के व्यापक समीकरण में रखने पर, वृत्त के अब व्यापक छोड़ो, समीकरण में रखो, पुट करो। 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 4g ना, प्लस -2f प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ से हल करो, 4 1 5, तो 4g -2f प्लस सी प्लस 5 बराबर 0। यह समीकरण नंबर 2। अब फिर रख लो, एक चीज़ यहाँ से देखो, तो इसमें से कुछ कटने वाला है, सी तो सी से कट जाएगा, जी और एफ में समीकरण बनेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, घटा लें, तो सी से सी कट जाएगा, एफ बच जाएगा ना। एफ भी कट जाएगा क्या? नहीं कट पाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से घटाओगे तो या तो एफ कटेगा या तो सी कटेगा। अभी एक और निकाल लो, कौन? 3,2 वृत्त के समीकरण में रखने पर। क्यों? क्योंकि इससे पास हो रहा है तो इसको संतुष्ट करेगा। 3 तिया 9 और 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6g प्लस 4g प्लस 4f और प्लस सी बराबर 0। अगर हम इसको हल करें तब देखो, 9 4 13, पहले और ठीक से लिख लो, 6g प्लस 4f प्लस सी प्लस 13 बराबर 0। इसको हल करो, फिर भी एफ और सी कटेगा, सी बच जाएगा। फिर अब इसको गुणा भाग करके कटाना है, कुछ भी तरीका लगाओ, इन सबको क्या करो? कटाओ। और हाँ, अब पहले यहाँ से निकालना चालू करो, एक टर्म में कन्वर्ट करो। देखो, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, चाहे 2 और 3 को। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 प्लस 2, लंबा होगा प्रश्न, ये समझ लेना। 1 और 2 को जोड़ो, कहाँ दिया है 1 नंबर, 2g प्लस 2f प्लस सी प्लस 2 बराबर कितना? 0। यहाँ 4g -2f
प्लस सी प्लस 5 बराबर ये कैंसिल 6g और 2c प्लस 7 बराबर 0। अब इसको समीकरण मानने से अच्छा है g का मान यहाँ से निकाल लो ना। यहाँ वाले में हम कटा दें क्या, यहाँ दो नहीं, g से g कटेगा फिर f में आ जाएगा। यहाँ का g का मान निकाल लो और g का मान यहाँ रख दो, f में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अभी समीकरण 2 और 3 को हल कर लो। किसको, 2 और 3 को। 2 और 3 को हल करके ना, अभी देखो ये g में है, हम लोग f को कटा देंगे, g को कटा देंगे। c को कटा दोगे तो किसमें, समीकरण में। हाँ उतारो इतना तब तो करें। अब सोचना ही है कैसे कटेगा बस। चलो देखो अब समीकरण 1 और 3 को हल कर लो। समीकरण 1 व 3, समीकरण 1 में कितने का गुणा कर दो, 2 का। समीकरण 1 गुणे 2 प्लस या माइनस समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 देखो ध्यान से, जैसे कह रहे हैं उतना करो। इसमें कितने गुणा करना है, 2 का तो 2 दूना 4g प्लस 4f प्लस 2c प्लस 4 बराबर, समीकरण 3 को घटाओ। समीकरण 3 किधर है, इधर, 6g प्लस 4f प्लस c प्लस 13 बराबर 0। यहाँ से घटा दो, माइनस 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 2g प्लस c माइनस 9 बराबर, इसको मान लो समीकरण, इसको मान लो कितना 4 और इसको मान लो कितना 5। अब 4 और 5 को हल करो। जैसे ही 4 5 को हल करोगे, यहाँ 2 का गुणा कर दो ना। जैसे ही 2 का गुणा करोगे इसमें, यहाँ लिखें, हाँ यहाँ आएगा, लंबा है भाई, इधर हटा दे रहे हैं ना इसको। ये समीकरण बताना बाद में, फिर हटेगा फिर आएगा, अभी 3-4 बार करना पड़ेगा ये सब। लिखो समीकरण 4, समीकरण किसमें गुणा करना है, समीकरण 5 में 2 का गुणा। समीकरण 5 गुणे 2 और फिर माइनस, हाँ समीकरण 5, समीकरण कितना 4। अरे माइनस करेंगे तभी तो कटेगा। करो गुणा, पहले आप करो, जो हम कह रहे हैं उतना करो। कितने गुणा, 2 दूना 4g प्लस 2c माइनस 18 बराबर, इधर 6g प्लस 2c प्लस 7, क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, हाँ प्लस 7 घटा रहे हो, घटा दो, ये कैंसिल गया। यहाँ माइनस लगाए हो ना, 6 4 10 माइनस 10g बराबर माइनस 25, हाँ बराबर g बराबर जी 10g बराबर माइनस 10g बराबर 25, तो g बराबर हो जाएगा, g बराबर 25/10, 5 5, हाँ माइनस 5/2। यहाँ माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाएगा यार, उस तरफ ले जाओगे तो प्लस होगा, ये माइनस ही रहेगा। g का वैल्यू आ गया, c निकल जाएगा, c आराम से रखो। 6 इंटू g का वैल्यू बताओ, माइनस 5/2 प्लस 2c प्लस 7 बराबर, देखो 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 प्लस 2c प्लस 7 बराबर 0, 8, तो 2c माइनस 8 बराबर 0, तो c बराबर 4। c का वैल्यू आ गया, g का वैल्यू आ गया, f निकाल लो यहाँ पुट करके, ठीक, पुट करो वहाँ पे समीकरण किसमें, इसमें। g का वैल्यू कितना, माइनस 5/2, 4 गुणे माइनस 5/2 माइनस 2 गुणे माइनस 2f प्लस c 4 प्लस 5 बराबर 0।
5 4 9, 2 दूना 4, 5 दूना 10, माइनस में 10 ना, 5 दूना 10, -10 और +9 -2f बराबर 0। 10 में से 9 जाएगा -1, तो -1 उस तरफ जाएगा तो +1, तो -2f बराबर +1, तो f बराबर -1/2। सबका वैल्यू मिल गया, समीकरण में रख दो। यहाँ दिखेगा, देखो उमेश, यहाँ x² + y² + 2gx और 2g का वैल्यू, हाँ तो 2gx करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और -5x और 2fy, 2f का वैल्यू -1/2, -1/2 से कट जाएगा, केवल y आएगा और +c + 4 बराबर, यही वृत्त का क्या है, समीकरण है। 3 बिंदु दिए होने पर वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। बोलो बोलो। अब इसी तरीके से तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तक है। नहीं, दो और देख लो, चाहे दूसरा कहो चाहे तीसरा पांचवा तो हम बताएंगे ही, उसके पहले एक और देख लो, जैसे क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। तीसरा बता दें, चलो तीसरा देख लो। अब हम लोग वृत्त बनाएंगे नहीं, आप समझ गए ना, परवृत्त के बिंदुओं से होकर जाने वाला है, क्लियर। चलो देखो तीसरा का बिंदु बोल दो, बिंदु 1, 0, 0, -6, 3, 4। दिख तो रहा है ना इतना बड़ा। चलो समीकरण बताओ, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर, पहले पुट करो 1, 0, 1, 0 के लिए। दिख तो रहा है ना भैया, देखो, हाँ आप एक ही बोर्ड में करना है ना, इतना बड़ा कौन करे। चलो x की जगह रखो 1, 1 का वर्ग, 0 का वर्ग, ये वाला ज़्यादा आसान हो जाएगा क्या यार। 2gx 2g ही आएगा, f 0 हो जाएगा पहले ही क्योंकि 0 है, और +c बराबर 0। समीकरण नंबर, गधाई ज़्यादा आसान है, इसमें तो पहले कट रहा है सब कुछ, दुई चर वाला बन गया। चलो अब देखो 0, -6 के लिए, 6 के लिए 0, 6 के लिए x 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 36 आ जाएगा ना, और g फिर 0 हो जाएगा, और 2fy, y का वैल्यू -6, -12 हो जाएगा, -12f और +c बराबर 0। ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही 3 4 पुट करोगे तो 3 3 9, 4 चौके 16 + 3 दूना 6g + 8f + c बराबर 0। अरे बराबर 0, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखो ये g के पद में है, ये f के पद में है ना, और ये g और f दोनों में। इसको और अच्छे से हल करो तो 6g + 8f + c, 16 9 25 बराबर 0। अब इसको मान लो थर्ड। अब बताओ, आपको हल करके कुछ न कुछ कटाना है। यहाँ से कटा दें, g और f में आ जाएगा क्या वैल्यू, हाँ आ जाएगा, और फिर इसको हल कर लेंगे तो c कट जाएगा, g और f में आ जाएगा ना। पहले समीकरण किसको हल कर लो, 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर लो। हल करेंगे, हल करने पर क्या आएगा, समीकरण 1 दिया क्या है, 2g + c + 1 बराबर 0, और यहाँ -12f + c + 36 बराबर 0। क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस और माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 12 और 12 पहले लिखेंगे 2g + 12f, सही है, -35 बराबर 0। अब देखो इसको हल कर लो, समीकरण 1 और चाहे इसको हल कर लो, समीकरण 1 3 को हल कर लो, चाहे 2 3 को। समीकरण 1 ही 3 को हम हल कर ले रहे हैं। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को
3 को हल करो। देखो एक नंबर क्या दिया है 2g प्लस सी प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ बताओ 3 नंबर में 6g 8f प्लस सी प्लस 25 बराबर, घटा दो। यहाँ से कौन कट जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 6 में से -4g और यहाँ -8f और -24 बराबर, यहाँ से कामन कर लेंगे क्या 4, हाँ -4 कामन कर लो। 2g प्लस हाँ जी प्लस f, g प्लस 2f प्लस 4 छंग, ठीक, यानी g प्लस 2f प्लस 6 बराबर 0। इसको समीकरण कुछ मान लो, इसको हल करके मान लो समीकरण नंबर 3 माने थे ना 4, इसको मान लो 5। अब देखो यहाँ g और f में कन्वर्ट हो गया पूरा, इसमें 2 का गुणा करके इसको घटा दो तो f हो जाएगा। या फिर 2 कामन, यहाँ नहीं कामन नहीं होगा ना, 2 का गुणा इसमें कर लो, तो जैसे ही 2 का गुणा करोगे तो 2g प्लस 4f प्लस 12 बराबर 0। ये इसको लाओ यहाँ, 2g कितना प्लस 12f हाँ -35 बराबर, घटा दो, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, 12 में से -8f और यहाँ 35 में से 12, 35 12 कितना 47, तो f बराबर -47/8। f का वैल्यू आ गया, g निकाल लोगे क्या, हाँ -47 हो जाएगा, ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब बताओ g का f का वैल्यू आ गया, g का निकाल लो, g कहीं पुट करके निकाल लो, कहाँ रख देंगे, f और g वाला समीकरण है कहाँ, यहाँ है, यहीं पे रख दो, इसमें रख दो, g प्लस 2f प्लस 6 बराबर कितना, तो g प्लस 2 इंटू f का वैल्यू 47/8 प्लस c बराबर 0। अच्छा c भी है क्या, 6 है, सॉरी 6 है, 2 चौके 8, तो g प्लस 47/4 प्लस 6 बराबर 0। 6 चौक 24, 24 47, हाँ 24 47, 7 4 11, 4 2 6 7 71 -71/4। जी का वैल्यू आ गया, अब जी का वैल्यू आ गया तो यहाँ से सी निकल जाएगा, 2g प्लस सी प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर क्या 0, 2g रहेगा ऐसे ही, 2g का वैल्यू -71/4 प्लस सी प्लस 1 बराबर 0, 2 दूना 4, देखो 71/2 और 2 2 1 क्या 2, 71 में से 2 घटाओगे 69, हाँ 69 माइनस में 69/2 और प्लस सी बराबर 0, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 69/2, ठीक। अब समीकरण में सब पता चल गया, पुट कर दो, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, पुट करो, x² ऐसे ही रहेगा प्लस y² ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस 2g का वैल्यू बोलो -71/4 प्लस 2fy, f का वैल्यू -47/8 और y प्लस सी का वैल्यू 69/2 बराबर कितना 0। अब गुणा भाग करने आता है, गुणा भाग कर लो, जो आएगा उत्तर। देख लो लस लेके दिया होगा, नहीं तो ऐसे ही दिया होगा। तीसरा है, मिला लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया ना, एक गुणा तो कर लोगे, नीचे लसा ले लेना, लसा लोगे तो एकदम करेक्ट आंसर आएगा। बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए नहीं लिए।
एनसीईआरटी है ही नहीं तो आएगा ही नहीं, घबराओ मत न, करने को कर लो कि पेपर में नहीं आने वाला है, पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा नहीं। आप नॉलेज के लिए कर रहे हो, पेपर तो सेकेंडरी चीज़ है भाई। ए माइनस बी, ए प्लस बी कामा ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाले बिंदु और ख़तरनाक हैं ना, ध्यान से इसको हल करना। देखो सही दिया है। अब पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) और प्लस c बराबर 0। ए कामा बी बिंदु, हाँ, ए कामा बी से वृत्त के समीकरण को गुजारने पर, वृत्त के समीकरण को गुजारने पर लिख देना। अब ए कामा बी से अगर गुजरेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना प्लस 2ag प्लस 2bf प्लस c बराबर 0। ठीक से लिख देंगे 2ag प्लस 2bf प्लस c प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब a माइनस बी, ए कामा माइनस बी से वृत्त के समीकरण को गुजारने पर, वृत्त के समीकरण को गुजारने पर गुजारो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ag माइनस 2bf प्लस c बराबर, ठीक से लिखो 2ag माइनस 2bf माइनस 2bf, ठीक, प्लस c प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, समीकरण सेकंड। अब a प्लस बी कामा a माइनस बी से वृत्त के समीकरण को गुजारने पर, वृत्त के समीकरण को गुजारने पर ठीक। अब करेंगे, यहाँ आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रख दिए यहाँ a प्लस बी एक्स की जगह, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस 2g ए प्लस बी प्लस 2f ए माइनस बी प्लस c बराबर 0। 2g ए प्लस बी 2f ए माइनस बी, ठीक, प्लस c प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, समीकरण नंबर 3। 2 कॉमन हो रहा है क्या, सब नहीं, c के पास नहीं है। हाँ, समीकरण 1 और 2 को घटा दो, कुछ कटेगा, हाँ, 2ag से 2ag कटेगा, c से c कटेगा, f बचेगा ना, आसान हो गया। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 2 को घटा दो, हाँ, जोड़ोगे तब भी आएगा, घटाओगे तब भी। बोलो क्या दिया है, 2ag, बोलो भाई 2bf प्लस c प्लस a स्क्वायर प्लस बराबर, फिर अगला समीकरण 2ag माइनस 2bf प्लस c प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर b स्क्वायर कहाँ से आएगा यार, c की जगह a भी आएगा ना, अच्छा ठीक है, ठीक, c है, हाँ, रहने दो। यहाँ माइनस करो, ये भी प्लस करो, ये माइनस करो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म, 4bf बचेगा,
बराबर 0, तो f बराबर, f का वैल्यू 0 आ गया। जब f 0 आ गया तो g निकाल लो। f की जगह 0 पुट करो। हाँ, f की जगह 0 पुट कर दो इसमें, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में f बराबर 0 रखने पर, और समीकरण 3 में f बराबर 0 रख दो ना। समीकरण 1 व 3 में f बराबर 0। पहले समीकरण 1 व 3, समीकरण 1 व 3 में f बराबर 0 रख कर हल करने पर, f बराबर 0 रख कर हल करने पर, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। देखो डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, डायरेक्ट आप करोगे ज़्यादा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप कट जाएगा। f की जगह 0 पुट करोगे, यहाँ क्या आएगा, 2AG प्लस C प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, यहाँ पुट कर दो ये पूरा 0, 2G A प्लस B प्लस C प्लस 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, घटा दो। हल भी कर रहे हैं ना हम लोग, ये घटा लो, ये भी घटा दो, ये घटा दो, C से C कैंसिल। अब देखो इसको अंदर गुणा करोगे तो 2AG आएगा और 2AB बचेगा, 2BG, AG से AG क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस में 2BG, माइनस में 2BG, ये 2AG से 2AG साफ, इधर C से C साफ, A स्क्वायर B स्क्वायर साफ हो जाएगा, एक बचेगा, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 0। A स्क्वायर B स्क्वायर को उस तरफ ले चलो, तो 2G बराबर माइनस 2G बराबर 2GB बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, G बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे माइनस 2B, ठीक, देख लो, माइनस 2B, यह पता चल गया, G पता चल गया। C निकाल लोगे, C निकाल लो कहीं भी पुट करके, यहाँ पुट करके निकाल लो, उतारो इतना तब करें आगे। हाँ यार कहीं रख लेंगे। अब C बताओ, C कैसे निकालें। F का वैल्यू पता चल गया, G का वैल्यू पता चल गया, रख दो समीकरण में, यहाँ C आ जाएगा। उतार लियो हो ना, F तो 0 है, C अभी आप निकाल लिए, यहाँ रखो इस जगह पे। चलो G का वैल्यू बताओ, क्या निकाले हो, 2A, G का वैल्यू बताओ वहाँ से। हाँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे माइनस 2, ठीक, और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस C प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 0 ना। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कहाँ 2B है, अच्छा 2B, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A का यहाँ करोगे A क्यूब ना, और प्लस AB स्क्वायर बटे में B, और प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सही है, बराबर माइनस C, उधर ले गए हमको, C बटे माइनस है, ठीक। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो एक माइनस B होगा लस, तेरे ये गुणा करोगे तो A क्यूब प्लस AB स्क्वायर ना, और माइनस A स्क्वायर B ना, और प्लस माइनस B क्यूब बराबर माइनस C, और बटे माइनस B। और अच्छे से हल करो, कुछ कटेगा नहीं, इतना आ जाएगा किसका वैल्यू, C का। यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, A क्यूब माइनस B क्यूब, A भी कॉमन कर लेंगे तो A माइनस B, हाँ देखो यहाँ से बच जाएगा A क्यूब माइनस B क्यूब एक कोष्टक में, और प्लस AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B बटे माइनस B बराबर कितना, माइनस में C, ठीक। अब यहाँ से देखो AB कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा क्या, B, और यहाँ बचेगा A,
और यहाँ एक कोष्टक में प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है। हाँ देखो, हाँ वही लगा दो नियम। अब इधर हटा रहे हैं ना, इधर वाला हटा दे रहे हैं, पूरा लंबा हो गया, अभी भी लंबा है। अब शायद हम लोग आंसर के करीब हो सकता है यही पुट किया हो, लेकिन पूरा कर लो। अब जब कर रहे हो तो जब वो खरी मूड रखे हैं तो खुनाबई करे ना। हाँ चल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, प्लस ए बी कामन कर लो। ए बी जैसे ही कामन करोगे आप, यहाँ बचेगा बी माइनस ए और बटे में माइनस बी बराबर माइनस सी। अब ये सूत्र होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे प्लस ए बी है और यहाँ माइनस कामन कर लो। माइनस जैसे ही कामन करोगे ए माइनस बी ए हो जाएगा और बटे माइनस बी बराबर कितना सी। यहाँ से ए माइनस बी कामन कर लो। ए माइनस बी जैसे ही आप कामन करोगे, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और माइनस ए बी। सही है, देख लो। ए माइनस बी यहाँ से, ए माइनस बी यहाँ से कामन किए, ये आया और यहाँ ये, और बटे माइनस बी बराबर माइनस सी, सॉरी माइनस सी। ये इससे तो ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बटे माइनस बी। हम लोग किए क्या, वहीं तो आ गए यार, गुणा किए थे। अच्छा नहीं, ठीक है। ये अब सी को अगर हम चाहें तो यहाँ कुछ लिख सकते हो क्या, माइनस को हटाना हो अगर तो छोड़ो, बस करो, यही पुट करो। सी की जगह अगर सी वाला ये माइनस यहाँ लगा दें तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। हाँ, इसको अगर ऊपर चाहे माइनस हम लगा लें तो यहाँ लगा दे माइनस, तो ये इससे क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू ये आ गया। अब बताओ, पूरा बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 ना। अब पुट करो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर 2gx का वैल्यू बताओ, एक्स का। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे माइनस 2b और प्लस 2f वाला 0, सी बराबर यहाँ निकाले हो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी बराबर कितना 0। लसा लिया है कि इतना ही दिया है, देख लो। यहाँ लगाया होगा माइनस, ये हटा दिया होगा 2 को, देखो क्या दिया है, लसा लिया है। पहले 2 से 2 को कटा दो, ठीक। अब जब 2 से 2 कटाओगे लसा हो जाएगा 20, बी हो जाएगा। तो यहाँ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक। हाँ अच्छा, इसको बी बाहर कर दें। चलो देखो, बी को बाहर कर लो, ला चलिए। अब बी को हम क्या कर दे रहे हैं बाहर, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो नीचे बी रहेगा ना, ये बी जो है तिर्यक गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 0। देखो क्या दिया है, हाँ अच्छा हाँ, जी की जगह बस कहाँ, अच्छा सॉरी, हाँ जी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, अब सही है। एक्स लगाए तो हैं, यहाँ एक्स लगा दिए, बस सही है, यही दिया है। बी का गुणा यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए, यहाँ तो नीचे था ही तो होगा नहीं, यहाँ भी है नहीं होगा, तिर्यक जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये दो के साथ लगेगा, इन सब के साथ बटे में था, हाँ इनके साथ बटे में था,
ये, हाँ पूरे एक बटे में होगा, जब पूरे एक बटे में होगा तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये आ रहा होगा उत्तर, देख लो मिला। ठीक, उतार लो। ये था क्वेश्चन नंबर 5। कल हम करेंगे आगे से। किसका?